हेलो क्लास 4। कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होकर के अपने समय का सदुपयोग करते हुए अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, अपनी पढ़ाई को आप खूब मन लगा कर कीजिए और आप अपने सेकेंड टर्म और आपके जो फाइनल एग्ज़ाम आने वाले हैं उसकी तैयारी में जुट जाइए। ठीक है, आपको जो भी कुछ पढ़ाया जाता है, जो भी आपको गृह कार्य दिया जाता है, आप उसको बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ कर पूरा कीजिए। ठीक है बच्चों, और प्रत्येक वीडियोस को बहुत ध्यान से देखिए और समझिए। उसके बाद ही आप गृह कार्य को करने बैठिए और पाठ का वाचन अवश्य अपने अपने घरों में कीजिए। आज मैं आपको हिंदी साहित्य कक्षा 4 पाठ 12 अहिंसा की विजय का वाचन करवाने जा रही हूँ। तो आप लोग अपनी हिंदी साहित्य की पुस्तक का पेज नंबर 70 निकालिए। आज मैं आपको अहिंसा की विजय पाठ का वाचन शुरू करवाऊंगी। यह पाठ महात्मा बुद्ध और उनके जो शिष्य थे प्रसेनजीत, उनकी राज्य में जो एक अंगुलीमाल नामक डाकू था उसके बारे में बताऊंगी। ठीक है बच्चों, तो मैं अब पाठ का वाचन शुरू करवाती हूँ। एक बार महात्मा बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह से चलकर श्रावस्ती पहुँचे। श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी। वर्तमान अयोध्या के आसपास का प्रदेश उस समय कौशल कहलाता था। वहाँ के राजा प्रसेनजीत महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। तो एक बार क्या होता है, महात्मा बुद्ध मगध की जो राजधानी राजगृह थी वहाँ से चल करके वो श्रावस्ती पहुँचते हैं। श्रावस्ती कौशल प्रदेश की राजधानी थी और कौशल प्रदेश आज का जो वर्तमान अयोध्या है वहाँ के आसपास के प्रदेश को कौशल प्रदेश उस समय कहते थे। और वहाँ के जो राजा थे वह प्रसेनजीत थे, जो कि महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। श्रावस्ती पहुँचने पर महात्मा बुद्ध ने राजा को बड़ा व्याकुल पाया। व्याकुल का अर्थ विचलित, चिंतित। महात्मा बुद्ध ने जब श्रावस्ती पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनके जो शिष्य थे प्रसेनजीत वह बहुत ही व्याकुल और बेचैन थे। तो पूछने पर राजा ने कहा, भगवान, अंगुलीमाल डाकू से मेरी प्रजा त्रस्त है, इसी से मैं बहुत चिंतित हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। तो जब महात्मा बुद्ध श्रावस्ती पहुँचे और उन्होंने देखा कि उनके जो शिष्य थे प्रसेनजीत वह बहुत परेशान थे, तो उनसे रहा नहीं गया और महात्मा बुद्ध ने उनको पूछा कि महाराज क्या हुआ, आप इतने विचलित और इतने चिंतित क्यों नजर आ रहे हैं। तब पूछने पर राजा ने कहा कि भगवान, अंगुलीमाल डाकू ने अपना बहुत आतंक फैलाया हुआ है और मेरी जो प्रजा है वह उससे बहुत त्रस्त है, बहुत दुखी है। इसी कारण मैं बहुत चिंतित हूँ और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अब क्या करूँ। महात्मा बुद्ध ने राजा को धीरज बंधाया, हिम्मत दी। धीरज बंधाना यानी हिम्मत देना, ढांढस बंधाना, और कहा मैं तुम्हारी चिंता दूर करूँगा। उन्होंने महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य प्रसेनजीत को कहा कि आप चिंता मत कीजिए, अब मैं आ गया हूँ और अब मैं आपकी चिंता को दूर करूँगा। अंगुलीमाल एक भयंकर डाकू था। उसके अत्याचार से प्रसेनजीत की प्रजा त्राही त्राही कर रही थी। उसने 1000 आदमियों की हत्या करने की प्रतिज्ञा की थी, परंतु वह कितने आदमियों को मार चुका इसका हिसाब रखना उसके लिए मुश्किल था। इसके लिए उसने एक युक्ति निकाली। जब वह किसी का वध करता तो उसकी एक उंगली काट लेता। इस प्रकार उसके पास उंगलियों की एक माला सी बनती जा रही थी, जिसे वह गले में डाले रहता। इस कारण से उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया था। अंगुलीमाल का नाम सुनकर लोग कांप उठते थे। वह जिधर निकल जाता चीख पुकार मच जाती। उसकी क्रूरता की कहानियां दूर दूर के प्रदेशों में भी फैली हुई थी। तो बच्चों, अंगुलीमाल कैसा डाकू था? अंगुलीमाल बहुत भयंकर डाकू था। उसके अत्याचार से कौशल प्रदेश की प्रजा त्राही त्राही कर रही थी और उस अंगुलीमाल डाकू ने 1000 आदमियों का वध करने की प्रतिज्ञा ली थी, परंतु अब तक वह कितने आदमियों को मार चुका था उसका हिसाब रखना उसके लिए बहुत ही मुश्किल था। इसके लिए उसने एक युक्ति निकाली। युक्ति का अर्थ होता है उपाय।
अब वह जब किसी का भी वध करता था तो वह उसकी एक उंगली काट लेता था और इस प्रकार उसके पास उंगलियों की एक माला सी बनती जा रही थी, जिसे वह हमेशा अपने गले में डाले रखता था। इसी कारण से उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया था। अंगुलीमाल का नाम सुनकर के लोग कांप उठते थे। वह जिधर भी जाता वहाँ पर लोग डर के चीख पुकार मचाते थे और उसकी जो क्रूरता की कहानियाँ थी वह दूर दूर के प्रदेशों में भी फैल गई थीं। प्रसेनजीत से विदा लेकर महात्मा बुद्ध उस जंगल की ओर चल पड़े जिसमें अंगुलीमाल रहता था। जहाँ जंगल शुरू होता था वहाँ राजा की ओर से पहरेदार नियुक्त था, जो उधर जाने वाले को सावधान करके रोक देता। महात्मा बुद्ध भी जब उस ओर चले तो पहरेदार उनके पास पहुँचा। वह जानता था कि बुद्ध जैसा महात्मा का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, परंतु वह अपना कर्तव्य समझकर बुद्ध के चरण पकड़कर बोला, महाराज, उधर भयंकर डाकू अंगुलीमाल रहता है, उससे प्राणों का खतरा है, कृपया उधर न जाएं। अब प्रसेनजीत से विदा लेकर के महात्मा बुद्ध उस जंगल की ओर चल पड़ते हैं जहाँ पर अंगुलीमाल रहता था, और जहाँ जंगल शुरू होता था वहाँ पर राजा ने अपने एक पहरेदार को नियुक्त कर रखा था, और वह जो भी उस तरफ जाता था उनको सावधान करके रोक देता था कि आप वहाँ मत जाइए, वहाँ पर अंगुलीमाल डाकू रहता है और उससे आपके प्राणों का खतरा है। ठीक है बच्चों, और वह यह भी जानता था कि जो अंगुलीमाल डाकू है वो बहुत ही खतरनाक है। तो जब पहरेदार ने महात्मा बुद्ध को उस ओर जाते देखा तो उसने महात्मा बुद्ध को रोकने की कोशिश करी, लेकिन महात्मा बुद्ध नहीं रुके। और वह पहरेदार यह जानता था कि महात्मा बुद्ध जैसे महात्मा का कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन फिर भी पहरेदार ने सोचा कि यह मेरा कर्तव्य है कि मैं एक बार उनको सचेत करूं, और यह सोच करके अपना कर्तव्य समझ करके वह बुद्ध के चरण पकड़कर बोला, महाराज, वहाँ पर एक भयंकर डाकू अंगुलीमाल रहता है और उससे प्राणों का खतरा है, कृपया उधर न जाएं। महात्मा बुद्ध ने हंसकर पहरेदार के सिर पर हाथ रखा। मेरे लिए किसी प्रकार की चिंता मत करो। फिर वे आगे बढ़ गए। तो बच्चों, आज हम पाठ का वाचन यहीं तक रखते हैं। पाठ का शेष वाचन हम अगली वीडियो में करवाएंगे। तब तक आप अपने इस पाठ को बहुत अच्छे से घर में पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए, और बहुत अच्छे से गृह कार्य को करके भेजिए, और प्रत्येक बच्चा मुझे एक प्रश्न सुलेख अवश्य भेजेगा। ठीक है बच्चों, अब हम अगली क्लास में मिलते हैं।